नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका प्लस आवाज। ब्लैक मनी वगैरह वगैरह जितना भी है सब अभी साफ हो रहा है, अच्छा लग रहा है क्योंकि मतलब एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, जो रूट हो गया सीधा साधा हो गया है। पूरे आप देश में गुम हो गए तो कहीं ना कहीं आपको वन वे मिलना ही मिलना है। डस्टबिन जब सरकार देती है हम लोग के लिए इस्तेमाल के लिए देती है। हम जाते हैं तो पेरेंट्स के दिमाग में एक डर होता है। स्मोकिंग पर प्रतिबंध लगा दे ताकि हमारा समाज एक बिगड़ते रूप से बच सके। कचरा यहाँ गिरता है, सब कचरा पर डे उठाएगा तो ऐसे कचरा वहाँ पर नहीं लगे। एज अ गर्ल्स हमें सिखाता है कि हमें आगे बेटी बन के कैसे रहना है, बहू बन के कैसे रहना है, एक सोसाइटी में कैसे रहना है, किस तरीके से बात करना है, कैसे बिहेव करना है कि उन्हें आप ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और मैं ईव टीजिंग के मुद्दे को फिर से आगे बढ़ाती हूँ और आइए लड़कियों से जानती हूँ ईव टीजिंग से वो कितनी शिकार बन रही हैं और क्या है उनकी सोच। आप बताओ कि ईव टीजिंग को लेकर आप अपनी बेटियों को कितना इनसिक्योर फेस कर। अनसिक्योर बेटी से नहीं है, इन्वायरमेंट से है, मार्केट से है। स्कूल में प्रिंसिपल मोबाइल अलाउ करती नहीं है, जब तक बेटी घर नहीं पहुंचती है परेशान में रहती हूँ। परेशान आप रहते हो तो आपको क्या लगता है कि आप इन्हें टाइम टू टाइम आप डेली लेने आते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी वो ऑटो से भी आ जाती है, कभी मैं गाड़ी से आ जाती हूँ। परेशानी नहीं है आने जाने की। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बॉयज़ की मेंटालिटी जो है वो कितनी हद तक? बॉयज़ को कभी मत लीजिए, बॉयज़ तो है ही, लेकिन जितने अधेड़ लोग हैं ऑटो में इतना डिस्टर्ब करता है वो लोग, ये बहुत डिस्टर्ब करता, इसीलिए मैं गाड़ी लेकर आती हूँ। बेटी भी बोलती है मम्मी अनसिक्योर रहते हैं, मम्मी तुम लेकर आया करो गाड़ी। दर्शकों, हमने जाना कि कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स खुद भी इनसिक्योर है इस एनवायरनमेंट, इस समाज की मेंटालिटी को लेकर। बैंगलोर इंसिडेंट दैट वाज रियली रेडिकुलस, बहुत ख़राब हुआ जो हुआ बैंगलोर में, और उसके अगेंस्ट हमें कुछ करना चाहिए। देयर शुड बी समथिंग। क्या आप बताओ कि कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि बॉयज़ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज? नो, नॉट ओनली बॉयज़, गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए बिकॉज द रेपिस्ट आर लेफ्ट फ्री और इसी वजह से सबकी हिम्मत बढ़ती है। अकॉर्डिंग टू यू बोथ कि जो ऐसा काम करते हैं उन्हें क्या कुछ पनिशमेंट्स मिलने चाहिए? उनको जेल भेज देना चाहिए बिना किसी डाउट के। और मेरे ख्याल से इसमें पॉलिटिशियंस का भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि वो किस तरह के स्टेटमेंट्स दे देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर। उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हैं जो कि सही नहीं होता है, वो गलत है। लड़कियों की इमेज करना चाहिए, कपड़ों से नहीं रिलेट करना चाहिए, कपड़ों से कुछ नहीं होता है। तो हमारे माँ बाप कहीं ना कहीं मतलब पेरेंट्स इनसिक्योर होते हैं कि हम टाइम से घर आ जाए, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लड़कों की वजह से हमें कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है लड़कियों को? हाँ, ये होता है, लेकिन मोर फ्रॉम द पुलिस साइड, क्योंकि अगर पुलिस स्ट्रिक्ट रहेगी तो लड़के ठीक रहेंगे और लड़के ठीक रहेंगे तो हमें नहीं दबाया जाएगा। पेरेंट्स जब नहीं चाहते, पेरेंट्स जब बोल रहे हैं कि परमिशन दे रहे हैं, तुम जो पहन सकती हो, जो कर रही हो वो सही है, तो फिर दूसरे कौन होते हैं बोलने वाले? ये बिल्कुल गलत है जो लोग बोलते हैं। उनके पास या तो वो अनएजुकेटेड है या फिर मेंटालिटी, क्या कर सकते हैं। बहुत सही बात कहा इन्होंने दर्शकों की, कहीं ना कहीं मेंटालिटी प्रॉब्लम है। कपड़ों, लड़कियों के कपड़ों को मत आको, अपनी मेंटालिटी को आको। आप बताओ ईव टीजिंग को लेकर आप क्या कुछ डे बाय डे फेस करते हो? Day by day we face many things. Today only when we came because of jam only Don Bosco school and Gyan Niketan school boys and all they started teasing and making faces. Then we closed our windows and we told them not to, and we told our driver to drive fast. कि being a girl क्या आप कहीं भी खुद को सेफ महसूस करते हो? हम सेफ़ महसूस करते हैं, लेकिन सिर्फ अपने घर पे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग के पेरेंट्स होते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ होता है जो जिससे हम लोग खुद का सेल्फ प्रोटेक्शन कर सकते हैं। लेकिन कहीं पे भी घर के बाहर ही निकल जाओ तो ऐसा कहीं नहीं लगता है कि हम सेफ़ है या फिर कुछ ऐसा है जो हम लोग के साथ मतलब कुछ नहीं होगा, लॉर्ड हम लोग के साथ है या फिर कुछ भी ऐसा है जो हम लोग के लिए सेफ़ है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो ही जाता है।
दर्शकों, बहुत अच्छा इन्होंने कहा है, कहीं ना कहीं लड़कियां अपने घर में ही सुरक्षित है, पर बाहर निकलते ही उन्हें रोज़ दिन कुछ ना कुछ फेस करना ही पड़ता है। दर्शकों, जैसा हम सभी जानते हैं कि लड़कियों के साथ साथ कहीं ना कहीं जो ईव टीजिंग जो होते हैं वो लड़कों से ही शुरू होती है, तो लड़कों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसी के साथ मैं यहाँ एक लड़के के पास हूँ और आइए उनसे जानते हैं कि बीइंग अ बॉय आप देख रहे हो किसी लड़की के साथ ईव टीजिंग, आप देख रहे हो वो शिकार हो रही है ईव टीजिंग का, आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज आवर माइंड, वी हैव टू रिस्पेक्ट गर्ल्स एंड जो भी मतलब कि लड़की है कहीं ना कहीं फिर हम लोग भी आगे चल किसी लड़की के बाप बनने वाले हैं, तो हम लोग को लड़की को पहले इज्जत देनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि लड़के के ड्रेस पे कमेंट करने चाहिए, जो अभी हाल में बेंगलोर में हुआ वैसा कोई बात नहीं था कि लड़की ने हाफ शॉर्ट्स पहना था या हॉट पैंट्स पहना, बल्कि वो जीन्स में और स्वेटर पे थी। तो ईव टीजिंग कहीं भी हो सकता है, बट जो लड़कों का माइंड सेट है वो चेंज पहले होने चाहिए, उसके बाद ईव टीजिंग ऑटोमेटिक बंद हो सकती है। तो बहुत सही इन्होंने कहा दर्शकों की लड़कों की मेंटालिटी को चेंज करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अगर मेंटालिटी चेंज हो जाए तो ये समाज और ये सब कुछ बदल सकता है। आप गर्ल्स को लेकर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? गर्ल्स को लेकर ये पर्सपेक्टिव है कि मतलब कि गर्ल्स लोग को भी एक आज़ादी है, फ्रीडम है, हम लोग डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं, तो वो सब कुछ भी पहन सकती है। वैसा हम लोग को रोक टोक नहीं करना चाहिए कि ये पहनो वो पहनो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फ्रीडम है, इंडिया में रहते हैं तो कुछ भी पहन सकती है। और जब तक लड़कों का माइंड सेटअप नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो ईव टीजिंग चलते रहेगा। इसलिए माइंड तो सेटअप करना ही है, प्लस एजुकेशन जो भी उसको भी और बढ़ावा देना, और ये एजुकेशन में लाना चाहिए ताकि जो हमारा जो ईव टीजिंग हो रहा है वो बंद हो सके और सब जागरूक हो सके। तो बहुत अच्छी बात है, ईव टीजिंग फ्री सोसाइटी बन जाए, लड़कियों में जागरूकता हो, लड़कों में भी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ईव टीजिंग लड़कों से ही शुरू होती है। आपका क्या मानना है? ईव टीजिंग कहीं ना कहीं शुरू होते हैं लड़कों से, तो लड़कियों का जो मेंटालिटी बन चुका है कि लड़के अभी ईव टीजिंग के शिकार हमें बना रहे हैं, क्या आपका मानना है इस पर? नहीं, लड़का कमेंट करता चलो ठीक है, लेकिन लड़की भी कमेंट करती है। ऐसा नहीं कि लड़की की तरफ से रिप्लाई नहीं आता है, लड़का करता है तो लड़की रिप्लाई करती है। तो आपका क्या मानना है कि कहीं ना कहीं लड़की भी दोषी है? ऑफ कोर्स लड़की भी दोषी है। तो आपको क्या लगता है कि ईव टीजिंग जो होता है वो लड़कियों से शुरू होता है? एक्चुअली दोनों तरफ से स्टार्ट होता है। लड़की रिस्पांस मिलता है तब लड़का स्टार्ट करता है, अदरवाइज हाँ अब रेयर केस एक दो लड़के इधर उधर कर देता है, बट मेनली जो होता है दोनों तरफ से स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं इनका मानना है कि लड़कियां कहीं ना कहीं साथ देती हैं ईव टीजिंग का, कहीं ना कहीं उन्हें बढ़ावा दे रही हैं, ये बढ़ता जा रहा है और ईव टीजिंग को बढ़ावा मिल रहा है। तो दर्शकों, मैंने ईव टीजिंग के मुद्दे को आपसे हर लड़कियों से लड़कों से आपको मिलाया, उनसे बात कराई, उनका नज़रिया बताया ईव टीजिंग को लेकर वो कितनी परेशान है, क्या कुछ उन्हें डेली फेस करना पड़ रहा है। घर से निकलते ही उन्हें ऑटो हो या बस हो या फिर कोई भी गाड़ी हो, वो उन्हें डे बाय डे डेली उन्हें ईव टीजिंग का जो प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ रहा है। उन्हें अपने नेल्स कुछ ना कुछ हथियार एक सॉर्ट ऑफ रखना पड़ रहा है अपने पास। तो इस मुद्दे को मैं अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। प्लस आवाज़ में आगे मैं और भी नए मुद्दे को लेकर आऊँगी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका प्लस आवाज़ में। ब्लैक मनी वगैरह वगैरह जितना भी है सब अभी साफ़ हो रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, जो रूट हो गया सीधा साधा हो गया है। पूरे आप देश में गुम हो गए तो कहीं ना कहीं आपको वन वे मिलना ही मिलना है। डस्टबिन जब सरकार देती है हम लोग के लिए इस्तेमाल के लिए देती है, हम भी जाते हैं तो पेरेंट्स के दिमाग में एक डर होता है। स्मोकिंग पर प्रतिबंध लगा दे ताकि हमारा समाज एक बिगड़ते रूप से बच सके। कचरा यहाँ गिरता है, सब कचरा पर डे उठाएगा तो ऐसे कचरा वहाँ पर नहीं लगे। एज अ गर्ल्स हमें सिखाता है कि हमें आगे बेटी बन के कैसे रहना है, बहू बन के कैसे रहना है, सोसाइटी में कैसे रहना है, किस तरीके से बात करना है, कैसे बिहेव करना है कि उन्हें आप